छत पर मौजूद पत्थर के गार्गोयल ने खतरे को भांप लिया और एक दहाड़ मारते हुए युद्ध की मुद्रा में आ गया। राक्षस सेना ने सबसे पहले हमला किया और जंग छिड़ गई। दिव्य योद्धा एक साथ सैकड़ों से भिड़ रहे थे। शुरुआत से ही राक्षसों को ढेर कर रहे थे, लेकिन हमारी संख्या कम थी और राक्षस लगातार लहर दर लहर हम पर भारी पड़ रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगी कि हमारा भारी नुकसान होने लगा। आसमान में हर बार पवित्र रोशनी की चमक इस बात का संकेत थी कि एक और योद्धा मारा गया। राक्षसों ने बहुत जल्दी पता लगा लिया कि मुझे कहां कैद किया गया है। दुश्मन सेल के दरवाजे को तोड़ने ही वाले थे, इसलिए मेरे गार्ड ने तुरंत मेरी जंजीरें काट दी। मैंने लकड़ी का दरवाजा सीधा उखाड़ लिया, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और रास्ता बनाते हुए बाहर निकल गया। लड़ाई बेहद क्रूर थी। राक्षस मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राक्षसों का लीडर मानव लाशें जमा कर रहा था, उम्मीद में कि वो मुझे एक कृत्रिम इंसान के रूप में स्टडी कर सके, ताकि वो उन्हें फिर से जिंदा कर सके और एक विशाल अमर सेना बना सके। खुशकिस्मती से दिव्य योद्धाओं ने जबरदस्त पलटवार किया और आखिरकार राक्षस तितर बितर होकर भाग गए। योद्धा उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्हें पता भी नहीं था कि ये सब एक चाल थी। उस समय रानी के आसपास कोई गार्ड नहीं था और राक्षस सीधे अंदर घुस गए। रानी को जमीन पर दबोच लिया गया। उसके पास लड़ने का कोई मौका नहीं था। जब तक योद्धा वापस आए, उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ चाल चली गई है। एक पकड़े गए राक्षस ने बताया कि अगर उन्हें रानी वापस चाहिए तो उन्हें उसके बदले में मुझे देना होगा, लेकिन तब तक मैं किले से जा चुका था, इसलिए उन्होंने उस नोटबुक की तरफ रुख किया जिसमें मुझे पुनर्जीवित करने का तरीका लिखा था। वे उस जगह गए जिसका नाम राक्षसों ने बताया था और रानी को वापस पाने के लिए नोटबुक दे दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे आ गया था। मैं वो नोटबुक वापस लेना चाहता था, लेकिन रास्ते में कुछ छोटे राक्षस मेरे सामने आ गए। उन्हें खत्म करने के बाद मैं आगे बढ़ता रहा और राक्षसों के अड्डे में घुस गया। मैंने अंदर अनगिनत लाशें देखी जो सभी पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रही थीं, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। थोड़ी तलाश के बाद मुझे आखिरकार वो नोटबुक मिल गई। मैं ऊपर वाली मंजिल से खिड़की तोड़कर अंदर कूदा और वैज्ञानिक एनी को आधे डर से मार ही डाला। कांपते हुए हाथों से उसने नोटबुक मुझे वापस दे दी। उसी पल राक्षसों की एक भीड़ अंदर घुस आई। उनका लीडर मुझे मनाने लगा, कहने लगा उसकी तरफ शामिल हो जाऊं और साथ मिलकर दुनिया पर राज करूं। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मैं सीधा खिड़की से कूद गया और भाग निकला। जब एनी काम से निकली, मैंने फिर से उसका पीछा किया और उसे चेतावनी दी कि राक्षसों के लिए काम करना बंद कर दे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बॉस राक्षसों का लीडर है, जब तक हमारा सामना उस राक्षस से आमने सामने नहीं हो गया। Oh, shit.